जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो हमारा क्या भविष्य तय करेंगे, जो लोग जागरूक नहीं है वो हमारा क्या भविष्य तय करेंगे, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो क्या न्याय की बात, क्या न्याय की उम्मीद हम उनसे करेंगे। वोट तो हम ही लोग देते हैं, कौन देता वोट है? हम ही लोग देते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते हैं। आज अपनी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन किस पे वोट जो दीजिएगा? ज्यादातर पब्लिक है वो इस बात को नहीं समझ पा रही। जात पात धर्म किस चीज पे वोट दीजिएगा आप? वोट हमेशा विकास के नाम पे होना चाहिए। देश किस रास्ते में जा रहा है, चाहे वो जिला में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे गांवों में हो, हम छोटे छोटे चीजों को जब तक डेवलपमेंट को पैरामीटर मान करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोग के साथ यही चलता रहेगा। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, कुछ अच्छे वक्ता और कुछ अच्छे समझदार लोग अच्छा जवाब देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये कचड़े में फिर चला जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सभी लोग जागरूक हो, और जो भी हमारे नेता भाई बंधु हैं जो दबाव में किसी हैं उसको भी बाहर निकल करके देश के लिए करें। देश के साथ जब आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो उस समय आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, फिर आपको असली पता चलेगा। क्योंकि पैसा जो भी लोग भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो पैसा यहीं पे रह जाएगा, ये समझने की बात है। ना ही हमारा कोई नाम रह जाएगा, ना ही कुछ हमारा रह जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर मोरल वैल्यू आए, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। क्या लगता है जो क्रिमिनल नेता है, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस है, उनको हक है चुनाव लड़ने का? देखिए, नियम के आधार पे उनको हक है, नियम के आधार पे सबको हक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिना नियम के जो चुनाव लड़ने का तरीका है कि किसी के भी क्रिमिनल केसेस हैं या कोई कैसा है, बिना जांच पड़ताल के वो जो चुनाव लड़ते हैं, उन चुनाव लड़ने वालों के लिए अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे इस चीज को तय करना पड़ेगा कि राजनेताओं और क्रिमिनल किस तरह के बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी मिनिमम। पहली बात। दूसरी बात, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि पढ़ लिख करके ही आप शिक्षक अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे नहीं बन, लेकिन आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए तो एक अच्छी स्टूडेंट, एक जो भी मेहनत से पढ़ा हुआ बंदा वहाँ पहुंचेगा तो ही हमको अच्छी स्वास्थ्य की इलाज मिल पाएगा। इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि जो हमारे देश में जो चल रहा है, ये प्रदर्शन हम सब लोग जानते हैं सिर्फ आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चलता है। जब लोगों की आवाज़ जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जगह जगह इकट्ठे होकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट का मायने हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे, जो भी इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके दम पे ये देश आगे बढ़ेगा, उनके कैरियर खतरे में है, उनके भविष्य खतरे में है, जिसकी वजह से हमें लगता है, यहाँ मैं आया हूँ इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमारे राजनेताओं तक, हमारे मंत्रियों तक, हमारे विभागों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी खुद से लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनेता है, चाहे कोई भी मंत्री है या कोई भी अधिकारी है, उनका भी खुद का परिवार होता है, उनका खुद का भी बच्चा होता है। उनको एक बार ये सोच के देखना चाहिए कि इस देश में आधा से ज्यादा लगभग 70% जो है मीडियम वर्ग के लोग हैं और उससे नीचे के तबके के लोग हैं। अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनका बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, उसके बाद भी उसका रिजल्ट उसके हक में नहीं जाता है, सिर्फ सिस्टम की वजह से। तो मैं मानता हूं इस सिस्टम को सही करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो भी राजनेता या जो भी उस कुर्सी पे बैठा है या जो भी आगे बैठेगा, वो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ बैठे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट में आप जैसे मीडिया भाई लोग भी आए हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी भाई बहन लोग भी हैं, जो इस सबको सफल बनाने के लिए अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग इसीलिए केवल हैं कि हम लोग ये आकर के सरकार को ये बताएं कि ये दिक्कत चल रही है? सरकार में तमाम विभागीय लोग हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हैं? इस जो भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट को जो भी कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझा जा रहा है? और आम परिवारों की जिंदगियों की मोहलत या उनकी कीमत क्यों नहीं समझी जा रही है? ये देश जब आजाद हुआ था तो उस देश की आजादी में बहुत सारे लोग जो नीचे तबके के लोग थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं अपने लोगों से, अब देशवासियों से जो देश से प्रेम करते हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश को ऐसे ही मत जाने दो, इस देश को ही ऐसे मत खंगाल होने दो। ये देश आप सबका है, अगर ये देश नहीं रहेगा तो हम लोग रख के क्या करेंगे? और वही गरीबी और मकारी रहेगी।
क्या लगता है इस देश में जो है एक टीचर बनने के लिए पढ़ा लिखा, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई, तो नेता बनने के लिए भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है? मुझे लगता है कि एक क्राइटेरिया बहुत ही जल्द कानून में आना चाहिए कि नेताओं के लिए, जैसे आप जानते हैं कि एक छोटी सी पोस्ट के लिए भी एक क्वालिफिकेशन की मार्किंग होती है कि आपका इतना क्वालिफाई होना जरूरी है। तो मुझे लगता है नेताओं का वो समय आ गया है, जो पहले हुआ, लेकिन आगे आने वाले समय में नेताओं की भी ये जिम्मेदारी तय हो और उनकी भी क्वालिफिकेशन तय हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। अगर उनके खिलाफ कोई भी बात उठती है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब आज की डेट में कोई भी चीज छुपी नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के नियम सरकार तो कानून, वही है, सीएम तो वही जी है। यही तो दिक्कत है, जिस पे आरोप लगता है और ज्यादातर घपले या भ्रष्टाचार जो सरकार में बैठा होता है वही लोग करते हैं। इसलिए हम जैसे मासूमों को ये उम्मीद करना कि न्याय मिलेगा और सही जांच होगी, ये एक गलतफहमी है। हम चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े जो न्यायालय हैं उनकी एक कमेटी ना बने, अगर किसी भी सरकार में उस सरकार के किसी व्यक्ति पे आरोप लगता है तो उसका एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए और मुझे लगता है जो पूछताछ होता है वो भी लाइव होना चाहिए, ताकि लोगों को ये दिख सके, इस देशवासियों को दिख सके कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है और कैसे कैसे लोग बैठे हैं जो हमारे भविष्य को तय कर रहे हैं।